नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के जनरल नॉलेज के बारे में कुछ प्रश्न बताएंगे। वह प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान के हैं, लुसेंट के हैं। तो प्रश्न अच्छे हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। ऐसे प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो अपने एग्ज़ाम को सरल और सुलभ बनाने के लिए इन प्रश्नों का चयन ज़रूर करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए शासन था उत्तरदायी बिंबिसार। बिंबिसार तो शासक था, वो उत्थान के लिए उत्तरदायी था। बिंबिसार अच्छा शासक था। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को कहते हैं आईपीएल। आईपीएल कहते हैं। भारत में जो 2020 क्रिकेट मैच होता है उसको आईपीएल कहते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में। इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में। इसरो से ही जो चंद्रयान 3 और ये जो भेजा गया था चांद पे और सूरज पे, वो इसरो इसका मुख्यालय से भी और बनाए थे और श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए थे। तो इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में। आपका चौथा प्रश्न है, संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? संसद में 2 हाउसेज होते हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपका छठा प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? रामायण किसने लिखी थी? रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के लेखक, महर्षि वाल्मीकि जी। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। आपका आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। आपका 9वां प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वह इतने तेज़ दौड़ते हैं जैसे उड़ते हैं।
तो इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिल्खा सिंह को। आपका 10वां प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी। आपका 11वां प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता गुफाएं, गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल में अजंता गुफाएं। आपका 12वां प्रश्न है, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में कौन सा अजूबा है जो आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से वह अजूबा आगरा में स्थित वह ताजमहल। ताजमहल जो है 7 अजूबों में से एक है और वह आगरा में स्थित है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपका 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी। भारत के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी। आपका 15वां प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, इन 2 शहरों को। आपका 16वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका 17वां प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर BR अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका 18वां प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपका 19वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका 20वां प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री है अमित शाह है। भारत के गृह मंत्री है अमित शाह है। आपका 21वां प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण।
आपका 22वां प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपका 23वां प्रश्न है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? विश्व में कौन सी 2020 में कौन सी ऐसी बीमारी आई थी, वैश्विक महामारी? बीमारी थी कोरोना वायरस। विश्व में 2020 में ऐसी बीमारी आई थी, जो महामारी थी वो थी कोरोना वायरस, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई। एक ऐसा वायरस था जो एक दूसरे के टच से ही फैलता था। बहुत ही खतरनाक बीमारी आई 2020 में, कोरोना वायरस, जो चीन से आई थी। आपका 24वां प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। आपका 25वां प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? भारत में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था 1995 में, 1995 में। भारत में सबसे पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था 1995 में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।